छात्रों नमस्ते। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी के गद्य 8 पंचलाइट के आरंभ के गद्यांशों की समझ इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। छात्रों, फणीश्वरनाथ रेणु जी रचित प्रस्तुत प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट के शीर्षक की बात करें तो पंचलाइट अर्थात पेट्रोमैक्स, पर प्रस्तुत कहानी के ग्रामीण पात्र इसे पंचलाइट कहते हैं। छात्रों, प्रस्तुत कहानी से संलग्न और बातें समझे इसके पहले प्रस्तुत कहानी के रचनाकार श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी का थोड़ा परिचय हम पहले प्राप्त कर लें। छात्रों, हिंदी साहित्य जगत में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त श्री फणीश्वरनाथ रेणु को अपने प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेणु जी का जन्म बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था, जो उस समय पूर्णिया जिले में था। भारत और नेपाल में शिक्षा प्राप्त रेणु जी ने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसी का परिणाम था कि नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। छात्रों, हिंदी साहित्य जगत में आंचलिक कथा की नींव श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी ने रखी। आंचलिक कथा यानी किसी अंचल या प्रदेश विशेष की भाषा, बोली, रस्म, वहाँ के समाज जीवन, रहन सहन आदि को आधार बनाकर साहित्य की रचना करना, और इस प्रकार के साहित्य की रचना करने वाले श्री रेणु जी के आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की मिसाल मिलना दुर्लभ है। छात्रों, आजीवन शोषण एवं दमन के खिलाफ संघर्षरत श्री फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रस्तुत कहानी पंचलाइट की हम बात करें तो प्रस्तुत कहानी बिहार के ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द घूमती है। छात्रों, इस कहानी में महत्व टोली के सदस्य दंड जुर्माने से प्राप्त पैसे बचाकर उससे वे पंचलाइट खरीदते हैं, ताकि जाति आधारित विभिन्न टोली या समूह के आगे उनकी इज्जत आबरू बनी रहे, उनकी इज्जत आबरू बढ़ जाए। पर पंचलाइट या पेट्रोमैक्स टोली में किसी को जलाना नहीं आता था। ऐसे में अपनी टोली को हास्यास्पद स्थिति में आने से बचाने के लिए समाज से बहिष्कृत गोधन को वे ससमान टोली में अब शामिल कर लेते हैं तथा उसके साथ खून माफ करके यानी उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं, केवल इसीलिए क्योंकि वह उसे पंचलाइट जलाना आता था और पंचलाइट या पेट्रोमैक्स जलाकर उसने गांव में महत्व टोली की इज्जत आबरू बचा ली थी। इसी कथा वस्तु की विस्तृत समझ छात्रों आज हम इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। अनपढ़ ग्रामीणों के अज्ञान, जातिगत द्वेष, पंच के न्याय, दंड जुर्माना, नई चीज आने पर धर्म ध्यान कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण करने वाली प्रस्तुत कहानी पंचलाइट के आरंभ में ही श्री रेणु जी ने लिखा है, पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महत्व टोली के पंचों ने यानी कि पंचायत के सदस्यों ने पेट्रोमैक्स खरीदा रामनवमी के मेले में। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द दंड अर्थात छात्रों सजा और दंड का विलोम है पुरस्कार। तो जुर्माना माने न्यायालय या पंचायत द्वारा अपराधी को दिया गया अर्थ यानी कि पैसे का दंड। तो जमा का विलोम है उधार। तो टोली यानी समुदाय, पंच अर्थात पंचायत, 5 पंचों का समूह। छात्रों, यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज़ादी के पहले हमारे देश के गांव में विभिन्न जाति आधारित सबकी अलग अलग अपनी अपनी पंचायतें होती थी, टोलियां होती थी। इसी कहानी में भी जिस महत्व टोली का उल्लेख बार बार किया गया है, इस टोली के पास पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट नहीं था, जबकि गाँव की अन्य टोली या पंचायत के पास पेट्रोमैक्स है। अतः महत्व टोली के पंचों ने 15 महीनों से दंड जुर्माने के पैसे बचाकर उससे उन्होंने रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट खरीदा, ताकि अन्य टोली के सामने महत्व टोली की भी इज्जत आबरू बढ़ जाए। गांव में अलग अलग जाति आधारित कुल 8 पंचायतें हैं। छात्रों, पंचायत का अर्थ अब आप जानते ही हैं। आगे रेणु जी ने लिखा है कि हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। छात्रों, सभा चट्टी अर्थात सभा स्थल, ऐसा स्थल जहां
एकत्र या इकट्ठा होकर सदस्य या पंच अपनी जाति के प्रश्नों, समस्याओं आदि का भी निराकरण लाते हैं। गांव में जितनी भी पंचायतें थीं, उन सभी पंचायतों के पास दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट यानी कि पंचलैट कहते हैं। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द दरी अर्थात मोटे सूत का बिछावन, तो जाजिम यानी गलीचा या कालीन, फर्श आदि पर बिछाई जाने वाली छपी हुई चादर, तो सतरंजी यानी रंग बेरंगी सूतों से बनी हुई दरी। आगे लेखक ने लिखा है, महतो टोली ने जमा पैसे से पंचलाइट खरीदने के बाद तय किया कि 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। पूजा के लिए जरूरी सामान महतो टोली ने इसलिए लिया क्योंकि इन ग्रामीणों का मानना है कि बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त कई सारे शब्द ठेठ ग्रामीण बोली यानी कि किसी अंचल या प्रदेश विशेष की बोली या भाषा के शब्द हैं, जो अंदरूनी गांव में रहने वाले लोग इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ऐसा ही यहाँ एक शब्द रेणु जी ने लिखा है, नेम टेम। छात्रों, इसका अर्थ है धार्मिक कार्य। तो कल कब्जे वाली अर्थात छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर बनाई जाने वाली चीज या वस्तु, तो पुण्याह मतलब प्रारंभ, शुरुआत या आरंभ। छात्रों, महतो टोली के पंचों का कहने का तात्पर्य यह था कि पेट्रोमैक्स जैसी कीमती और आबरू बढ़ाने वाली तथा कई सारे छोटे छोटे कल पुर्जों से बनाई जाने वाली वस्तु का इस्तेमाल करने से पूर्व धार्मिक कार्य, पूजा, भजन, कीर्तन आदि तो करना ही चाहिए ताकि कोई विघ्न या रुकावट आदि न आ जाए। छात्रों, हम भी जब नया घर या नई गाड़ी या नई चीजें खरीदते हैं तो कथा, पूजा, भजन, तिलक, कीर्तन आदि के कार्यक्रम या कार्य भी करते हैं। ठीक यह ग्रामीण टोली भी पेट्रोमैक्स जलाने से पहले पूजा, भजन, कीर्तन आदि करना उचित समझती है। वे थोड़ी धर्मभीरू भी है। उनका ऐसा मानना है कि यदि हम पूजा, कीर्तन, भजन आदि करेंगे तो कल पुर्जों से बनी पंच लाइट बिगड़ेगी नहीं और बिना बाधा के ही वह जलेगी। अतः पंचों ने बचे हुए पैसों से पूजा की सामग्री ले ली। इन्हीं सारी बातों को समझाने के लिए पंचों ने उदाहरण दिया है कि अंग्रेज बहादुर के राज में भी यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी पुल आदि बनाने से पहले पशु बलि दी जाती थी ताकि भगवान को प्रसन्न करेंगे तो पुल आदि बनाने का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। पंचलाइट या पेट्रोमैक्स को खरीदकर ये महतो टोली के पंचों का आनंद उत्साह छात्रों समा नहीं रहा था। अतः मेले से जब सभी पंच दिन दहाड़े ही यानी कि दिन में ही, दिन के उजाले में ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा या बक्सा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह गांव की तरफ चले आ रहे थे। छात्रों, छड़ीदार, सरदार, दीवान आदि पंचायत में अलग अलग पद हैं। गांव के बाहर ब्राह्मण टोली के फुटगीजा ने जैसे ही पेट्रोमैक्स लेकर महतो टोली के लोग आए तो उस ब्राह्मण टोली के फुटगीजा ने महतो टोली को टोक दिया, व्यंग्यात्मक वचन सुनाए। कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? फुटगीजा के ये वचन ग्रामीणों की जातिगत द्वेष भावना का परिचय देते हैं। छात्रों, ब्राह्मण टोली के फुटगीजा ने जब महतो टोली को नीचा दिखाने के लिए पंचलाइट के लिए लालटेन शब्द का प्रयोग किया तो महतो टोली के पंच भड़क उठे और जवाब दिया, देखते नहीं है पंचलाइट है। छात्रों, ग्रामीण लोग पंचलाइट के लिए पंचलैट शब्द का प्रयोग करते हैं। महतो टोली के पंचों का मानना है कि ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताव करते हैं। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त मुहावरे ताव करना का अर्थ है घमंड या अभिमान करना। ब्राह्मण टोली के घमंडी व्यवहार का परिचय देते हुए महतो टोली के पंच कहते हैं कि ये ब्राह्मण टोली या ब्राह्मण जाति समुदाय के लोग अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलैट को लालटेन। अर्थात ये ब्राह्मण टोली के लोग अपने बारे में सदा बढ़ा चढ़ाकर ही बोलेंगे, अपनी सदा वे तारीफ ही करेंगे और अन्य टोली को जब तब नीचा दिखाते रहेंगे या अन्य टोली को तो वे कुछ समझते ही नहीं हैं। ये ब्राह्मण टोली खुद के घर में तो डिबरी यानी कि छात्रों छोटा दिया, अपने घर में डिबरी यानी छोटा दिया होगा, फिर भी उसे वे बिजली बत्ती कहेंगे। और महतो टोली के लोगों ने जब पंचलाइट खरीदा तो जातिगत द्वेष ईर्षा से
ब्राह्मण टोली के लोग उसे लालटेन कहते हैं, जिससे महतो टोली के पंच आदि को गुस्सा आ गया। छात्रों, जब महतो टोली के लोगों को मालूम पड़ा कि पंचों ने मेले से पंचलाइट खरीद लिया है तो वे गांव में आ गए हैं, तो पंचलाइट को लेकर इनमें इतना उत्साह और जिज्ञासा थी कि उस टोली के जो लोग थे वे सब पंचलाइट को देखने के लिए जमा हो गए। इस टोली के औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी अपना कामकाज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है, पंचलेट। पंचलेट यानी छात्रों पंचलाइट। जैसे ही महतो टोली के लोग पंचलाइट देखने इकट्ठा होने लगे तो मानो पंचलाइट कोई मूल्यवान चीज हो। इस प्रकार उस टोली का छड़ीदार अग्नु महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। बेचारे ग्रामीणों के लिए छात्रों पंचलाइट बेशकीमती चीज थी। यही वजह है कि जहां महतो टोली के लोग पंचलाइट को देखने उत्साह से उमड़ पड़े तो टोली के पंच भी लोगों को दूर से सावधानी से पंचलाइट को देखने के लिए सलाह सूचन देने लगे, ताकि भीड़ की वजह से पंचलाइट को कोई क्षति या नुकसान न पहुंचे। पंचलाइट आने के बाद महतो टोली के सरदार ने अपनी स्त्री या पत्नी से कहा, सांझ को यानी शाम को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ, यानी कि चौक पूरना। पूजा भजन आदि की तैयारी करने के लिए सरदार अपनी पत्नी से कहता है। टोले के यानी कि भजन कीर्तन करने वाली मंडली के मूल गैन अर्थात प्रमुख या मुख्य गायक ने अपने भगतिया पच्छकों यानी गायक के साथ कोरस में गाने वाले अन्य साथी गायकों को समझाकर कहा कि देखो, आज पंचलाइट यानी कि पंचलाइट की रोशनी में यानी कि पंचलाइट के उजाले में भजन कीर्तन होगा। छात्रों, रोशनी का विलोम है अंधकार या अंधेरा। उस मुख्य गायक ने बेताले लोगों को स्पष्ट कह दिया कि छात्रों, यहाँ रेणु जी ने बेताले शब्द का प्रयोग किया है। छात्रों, बेताले लोग अर्थात ऐसे लोग जो यहाँ की बात वहाँ करते हैं और वहाँ की बातें यहाँ करते रहते हैं। और ऐसे लोगों को भजन कीर्तन मंडली के मुख्य गायक ने साफ साफ कह दिया कि आज यदि आखिर धरने में डेढ़ बेढ़ हुआ यानी ऐन मौके पर यदि कुछ भी गड़बड़ या बखेड़ा हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकाट अर्थात बेताले लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया तो उनका बेकाट यानी छात्रों बहिष्कार, बॉयकॉट करना, कि उनका बेताले लोगों का बहिष्कार किया जाएगा। छात्रों, उपरोक्त गद्यांशों से पिछड़े ग्रामीणों के लिए पंचलाइट की अहमियत, पंचलाइट को लेकर ग्रामीणों का उत्साह और उनकी खुशी तथा अन्य टोली की स्वभावगत तथा जातिगत ईर्ष्या आदि का परिचय हमने इन सारे गद्यांशों से प्राप्त किया। उम्मीद है छात्रों ये सारे गद्यांश आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस कहानी या गद्य से जुड़े हुए बाकी के गद्यांशों की समझ हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे।